हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ, मैथ में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। नंबर सिस्टम, सिम्प्लीकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ, एलसीएम, और आपका टॉपिक नंबर 5 चल रहा है एज। एज में मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल से करा दिया है। और कल से हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, यानी कि कल हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए थे, 12-13 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। तो फास्ट किए थे, जैसे हम एग्जाम में बैठ के करते हैं उस तरीके से। और अब 1 से 2 क्लास और होंगी जो हमारी इसी तरीके से फास्ट क्लास चलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो हमने कल लास्ट किया था, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। बी से, ए बी से जितना बड़ा है सी से उतना ही छोटा है। तो ए हम मान लेते हैं 2 साल का, तो बी कितना होगा 1 साल का, सी कितना हो गया 3 साल का। कैसे? इस कंडीशन में हमेशा जो हमारा बीच का है, यानी कि जो उससे बड़ा है उससे छोटा है, उसको हमेशा बीच में मानिए, और जो छोटा उसको पहले मानिए, और जो बड़ा है उसको बाद में मानिए। 2 साल का हमने ए मान लिया, तो बी कितने का हो गया 1 का, सी कितने का हो गया 3 का। ए बी से जितना बड़ा है, बी जितना बड़ा है इसे, ए बी से जितना बड़ा है, ए बी से जितना बड़ा है 1 साल बड़ा है। सी ए से उतना ही बड़ा है, सी ए से कितना बड़ा है 1 साल। बी ए से 1 साल छोटा है, सी ए से 1 साल बड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बी और सी की कुल आयु क्या है 42। बी और सी की हमारी कितनी आई है 4, 4 के बराबर क्या है 42। 4 वर्ष के बराबर कितनी होगी 42। 4 का आधा क्या है 2, तो ए कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, तो ए की आयु क्या होगी 42 की आधी कितना 21 वर्ष। ए की आयु क्या होगी, ए की आयु होगी आपकी 21 वर्ष। कितनी होगी आपकी 21 वर्ष। कैसे? एक बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। ए बी से 1 साल बड़ा है, सी से 1 साल छोटा है। ए और सी की, बी और सी की आयु 42 है। बी और सी की आयु कितनी है 42। बी और सी की आयु कितनी है 4, 4 किसके बराबर है 42 के। 4 का ए कितना है 4 का आधा, यानी कि 2 साल का ए है, 2 साल का एक ए है, तो फिर 42 का आधा कितना हुआ 21। तो ए कितने वर्ष का हुआ, ए हुआ आपका 21 वर्ष का। ए 42 का आधा कितने वर्ष का हुआ 21 वर्ष का। ए हुआ आपका 21 वर्ष का, तो आंसर क्या हुआ आपका 21। इस तरीके से ये करना है। अब लेते हैं ए बी से जितना बड़ा है सी से उतना छोटा है। ए बीच का है, बी पहला है, सी बड़ा है। ए 2 साल का, बी 1 साल का, सी 3 साल का। बी और सी बराबर है 42 वर्ष के। बी 1 साल का, सी 3 साल का, बराबर टोटल कितना हुआ 4, 4 कितने के बराबर 42 के। ए कितने साल का 2 साल का, तो 4 का आधा कितना होता है 2। जब 4 42 का है तो 2 का 2 1 4 का आधा हुआ, तो 42 का आधा क्या हुआ 21 वर्ष। ए आ गया आपका 21 वर्ष का। इस तरीके से करना, आपको ये लिखने की जरूरत है ही नहीं स्टेप इतनी। ये आपका क्वेश्चन लगभग 8 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये आपका। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड का है। आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलते हैं आगे, लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। क्वेश्चन है 15। ए बी से जितना बड़ा है उतना सी से छोटा है। इसके बाद कह रहा है यदि बी और सी की कुल आयु 50 वर्ष है, यदि
बी और सी की कुल आयु 50 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी? तो ए की आयु क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बिना स्टेप लिखे इस क्वेश्चन को हम 8 से 10 सेकंड में करेंगे। ए बी से कितना बड़ा है? ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। ए 2 वर्ष का, बी 1 वर्ष का, सी 3 वर्ष का। उसके बाद कह रहा है बी और सी की कुल आयु 50 है। बी और सी की कुल आयु कितनी है? बी और सी की कुल आयु आपकी हो जाती है 50 वर्ष, ठीक है। तो 4 के बराबर कितना होगा? 50। तो 4 का आधा क्या है? 2 कितने वर्ष का है? ए कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 4 का आधा 2, तो 50 का आधा कितना हुआ? 25 वर्ष। ए कितने वर्ष का हो गया आपका? 25 वर्ष। कितने सेकंड में? लगभग 8 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ना ही लिखने की जरूरत, ना ही किसी की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में कैलकुलेट, अपने माइंड में चलते चले जाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते ही क्वेश्चन लगाने की जरूरत है आपको, ठीक है। आपको ऑप्शन देखा, फटाक से लगाने की जरूरत है। चलते हैं, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी से जितना बड़ा है सी से उतना छोटा है। सी से उतना छोटा है, ये सी से छोटा है और ये ए से बड़ा है। सी ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है। ए 2 साल का है, सी 3 का मान लिया, ए बी ए का। ये कितने हैं? 4 के बराबर 50 है, तो 4 का आधा 2, ए 2 वर्ष का हो गया, 2 का आधा 25 वर्ष। ए आपका 25 वर्ष का हो गया, आंसर हो गया 25 वर्ष। इस तरीके से क्वेश्चन करना, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। ए बी से जितना बड़ा है सी से उतना ही छोटा है, ये आपका क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यदि ए की आयु 18 वर्ष है तो बताएं बी और सी की कुल आयु क्या होगी। यदि ए की आयु 18 वर्ष है ए की आयु 18 वर्ष है तो बी और सी की कुल आयु क्या होगी? कुल आयु क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। ए की आयु 18 वर्ष है तो बी सी की आयु क्या होगी? ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, सी से छोटा है, बी से बड़ा है। 2 वर्ष का है, एक बी 1 वर्ष का और सी 3 वर्ष का मान लो। उसके बाद कह रहा है ए 18 वर्ष का है, कितने गुना? 9 गुना। या आप क्या करिए, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ए 2 के बराबर कितना? 18 वर्ष। 1 और 3 कितना हो गया? 4। तो 2 गुने कितना? 4 और 18 दूनी 36। ए 18 वर्ष का हो गया और आपका बी और सी की कुल आयु कितनी आ गई आपकी? 36 वर्ष। बी और सी की कुल आयु आपकी 36 वर्ष हो गई। कैसे? ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। ए बी से 1 साल बड़ा है, सी से 1 साल छोटा है।
सी 3 साल का, ए 2 साल का और बी 1 साल का। ए की आयु 18 वर्ष है, 2 के बराबर 18 वर्ष। बी और सी की आयु क्या होगी? बी और सी की आयु क्या आ रही है? 4 आ रही है। 2 का 4 का आधा 2 है, 2 8 18 के बराबर है, तो 18 यानी कि 2 के बराबर 2 दूनी 4, तो 18 दूनी 36। आंसर क्या आएगा? 36 वर्ष। इस तरीके से करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है, 4:3 है। ए बी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। 5 साल बाद इनकी आयु का योग 5 साल बाद इनकी आयु का योग 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। 80 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताओ ए की आयु क्या है? तो बताओ ए की आयु क्या है? क्वेश्चन है, ए बी की आयु का अनुपात है 4:3। 5 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा 80 वर्ष। तो ए की आयु क्या है? क्या बोला है? ए बी की वर्तमान आयु, जब कुछ नहीं दिया तो वर्तमान मान लेंगे। ए बी की वर्तमान आयु 4:3 है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो ये है आपका, ए है 4 अनुपात, बी का है 3 अनुपात, टोटल क्या हुआ? 7। यहाँ कितना है? ए प्लस बी बराबर क्या है? 80। ए प्लस बी बराबर 80। ठीक है। अब 10 वर्ष पहले हमारा क्या होगा? 5 ये हो गया, 5 इसका है, 5 किसका है? ए का, 5 हो गया बी का, 5 ए का, 5 बी का, कितना हुआ? 10। इसमें से माइनस कितना करेंगे? माइनस हम 10 करेंगे तो हमारा आ गया 70। 70 कहाँ है हमारा? 5 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि हमने 5 इसका माइनस कर लिया ए का, 5 बी का माइनस कर लिया, 10 कर लिया टोटल माइनस, 70 आया। 70 कितने के बराबर है हमारा? 7 के। कितना गुना? 10 गुना। ए 10 करेंगे, बी 10 करेंगे, 40 और 30। पूछ क्या रहा है? ए की आयु क्या है? ए की आयु क्या है? 40। आंसर आ गया आपका 40। क्या आया आंसर? आंसर आ गया आपका 40। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु का अनुपात है 4:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग है 80। तो बताएं ए की आयु क्या है? ए बी की आयु का अनुपात है 4:3। 5 वर्ष बाद ए प्लस बी की आयु का योग 80 है। ठीक है। तो हम 5 वर्ष आगे जाने के लिए क्या करेंगे? हम या तो प्लस करेंगे इसमें या इधर माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 80 में से माइनस कर लेंगे कितना? 10। क्यों 10 क्यों करेंगे? 5 वर्ष करेंगे ए का माइनस, 5 वर्ष करेंगे बी का माइनस, टोटल कितना हुआ? 10। 10 किसका माइनस करेंगे हम? ए बी का 10 माइनस किया 5 वर्ष पहले आने के लिए, तो हमारा कितना हुआ? 70। 7 के बराबर कितना है? 70। कितने गुना? 10 गुना। ए की आयु कितनी का अनुपात क्या है? 4 और बी की 3। 4 को 10 गुना किया 40, 30 3 को 10 गुना किया 30। तो ए की आयु आ गई आपकी 40। इस तरीके से करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। आगे चलते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात है 7:8। ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना? 7:5। 7:5 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 38 वर्ष था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 38 वर्ष था। तो बताएं कि ए की आयु क्या है। तो बताएं ए की आयु क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी की आयु का अनुपात है 7:5। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग है 38। ए बी की आयु है का अनुपात है, ए बी की आयु का अनुपात 7:5। 5 वर्ष पहले ए बी की आयु का योग 38 है। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले बोला है ना। हाँ, 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का योग है 38। कितना माइनस करेंगे? 5 इसका करेंगे, 5 इसका माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 10 माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28। ये कितना टोटल? ये आपका हो जाएगा 7, 3। अगर हम इसको करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 7 और 3, ये आपका हो जाना चाहिए 4। ए कितने का है? ए इतना 38। हाँ, प्लस करना है ना, माइनस नहीं करना, हमको प्लस करना है। सॉरी, हम प्लस करेंगे ना, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रही है। वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। कितना होगा? 48। टोटल क्या है? 12। 7 और 5 का टोटल कितना हुआ? 12। 12 कितने के बराबर हो गया आपका? 48। 12 चौक 48। अब क्या पूछा है? ए की आयु। ए की कितनी है? 7, 7 चौक 28। आंसर आ गया 28। अगर ये हम पहले भी देखा है, अगर बाद का है तो माइनस करेंगे, पहले का है प्लस करेंगे। अगर पहले हमारी आयु आ जाती है और वर्तमान में आना है हमें तो प्लस करेंगे, अगर बाद में है और वर्तमान में आना है तो माइनस करेंगे। क्या दिया था हमें? पहले दिया तो हमें प्लस करना पड़ेगा ना। वर्तमान में आने के लिए प्लस किसकी करनी पड़ेगी? ए की आयु 5 प्लस करनी पड़ेगी 5, बी की आयु दोनों की 10, 10 प्लस करेंगे 48 हो गया। तो वर्तमान में 12 के बराबर क्या है हमारा? 48। और वर्तमान आयु का योग क्या आ गया इनका? 48। ए बी की वर्तमान आयु का योग 48, हमारा क्या आ रहा? 12। तो 12 कितने के बराबर है? 48 के कितना गुना? 4 गुना। ए की वर्तमान आयु क्या है? 7। 7 को 4 गुना करेंगे, 7 चौक 28। आपका आ गया 28, ठीक है। ए बी की आयु का अनुपात 7:4 है, 7:5 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 38 है। 5 वर्ष पहले कितना है? 38। ए प्लस बी की आयु का योग, ये हो गया ए प्लस बी। कितना है? 38। वर्तमान में आने के लिए इनका योग कितना हो जाएगा? 5 ए का जोड़ेंगे, 5 बी का जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 48। 48 और इनका योग कितना है? 12। 12 कितने के बराबर? 48 है। कितना गुना? 4 गुना। 12 चौक 48। ए की आयु कितनी है? 7। 7 को 4 गुना करेंगे, कितना आ गया? 7 चौक 28। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। ए तथा बी की ए बी तथा सी की आयु का अनुपात है। ए बी तथा सी की आयु का अनुपात है 2, 3, 4। 2, 3, 4। 4 वर्ष बाद बी की आयु 16 वर्ष है। 4 वर्ष
बाद बी की आयु 16 वर्ष है। तो बताएं 2 वर्ष पहले सी की आयु क्या थी। तो बताइए 2 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी। क्वेश्चन है ये, लेते हैं लाइन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी की आयु का अनुपात क्या है आपका 2 3 4। वर्तमान में मानेंगे, कुछ नहीं दिया, ए बी सी 2 3 4 कितना है 2 3 4। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है 16 प्लस 4 बी की आयु कितनी है 4 वर्ष बाद 16 प्लस कितना करेंगे 4 कितना आएगा प्लस 4 करेंगे ना 4 वर्ष आने के लिए, या क्या करेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे 16 है ना 4 वर्ष बाद बी की आयु, ऐसा करेंगे बी की आयु यहाँ कितनी है बराबर 16। कितना माइनस करेंगे 4 माइनस किया कितना आ गया 12 12 आया ना, 4 माइनस किया 12 आ गया। वर्तमान में कितनी है अब ए की बी की आयु 12, हमारी कितनी दे रखी है 3, कितने गुना 3 चौक 12। क्या पूछ रहा है 2 वर्ष पहले सी की आयु, तो 2 वर्ष पहले सी की आयु कितनी है, क्या करेंगे वर्तमान में सी की आयु 4 गुना 2 चौक 8 माइनस 2 कितनी आ गई सी की आयु 2 वर्ष पहले 6 वर्ष थी। कितनी थी सी की आयु, नहीं ये तो एक ही हो गई ना, सॉरी ये एक ही हो गई, हमें क्या निकालनी है सी की निकालनी है। तो सी की कितनी है वर्तमान आयु 4 चौक 16, 16 में माइनस 2 करेंगे ना इधर आने के लिए, तो सी की आयु माइनस 14 कितना आएगा माइनस 2 14 आ गया। सी की आयु आ गई 2 वर्ष पहले 14। ठीक है, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है एबीसी की आयु का अनुपात है आपका 2 3 4। 4 वर्ष बाद बी की आयु 16 है, 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है 16, 4 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे 12 हो गई। कितनी दे रखी है हमारी 3 दे रखी है, बी की आयु का अनुपात 12 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे 4 गुना 3 चौक 12। अब क्या कह रहा है सी की 2 वर्ष पहले आयु कितनी, सी की वर्तमान आयु निकालेंगे कितनी है 4 है, 4 है तो 4 चौक 16 करेंगे कितना 16 होगी वर्तमान आयु। 2 साल पहले जाने के लिए क्या करेंगे माइनस, माइनस कितना करा 2, 2 माइनस किया कितना आया 14, 2 माइनस किया कितना आया 14। सी की 2 वर्ष पहले आयु कितनी थी 14। एक चीज याद रखिए वर्तमान से अगर पहले जाना है तो माइनस करना है, वर्तमान से अगर बाद जाना है प्लस करना है। अगर बाद से वर्तमान में आना है तो माइनस करना है, अगर पहले से वर्तमान में आना है तो प्लस करना है, ये चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी की आयु का अनुपात है 4 3 9। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात है, अनुपात 4 कितना है 4 3 9 है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 साल पहले ए की आयु 25 वर्ष थी, 3 साल पहले ए की आयु 25 वर्ष थी। कितनी थी 25 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी, इसने पूछा है 3 वर्ष पहले सी की
आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन है, लेते हैं लाइन मेथड। एबीसी की आयु का अनुपात है 4 3 9, कुछ नहीं दिया, वर्तमान मानेंगे। बीसी कितना है? 4 3 9, 4 3 9। 3 वर्ष पहले ए की आयु 25 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? 25 वर्ष माइनस 3। वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना? प्लस 3 कितना हो गया? 28। तो वर्तमान में कितनी है? किसकी बात है? ए की बात है ना। 28। ए की आयु कितनी आ गई? 28। कितने गुना? 4 सत्ते 4 6 24, 4 सत्ते 28, कितना? 7 गुना। उसके बाद क्या कह रहा है? सी की 3 वर्ष पहले आयु, सी की 3 वर्ष पहले आयु निकालेंगे तो क्या आएगी? सी की वर्तमान आयु क्या है? 3 सत्ते 21। 3 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना 3। कितना आएगा? 3 माइनस किया 18 वर्ष। सी की 3 वर्ष पहले आयु, सी की पूछिए ना, सी की 3 वर्ष पहले आयु है आपकी 18 वर्ष। आंसर क्या आ गया? आंसर आपका आ गया 18 वर्ष। तो सी की 3 वर्ष पहले, सी 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 ये तो बी की निकल आई ना, तो सी की क्या है? 9 9 सत्ते 63। 3 वर्ष पहले जाने के लिए माइनस 3, कितना आ गया? 60 वर्ष। तो सी की आयु आ गई हमारी, ये तो बी की आयु निकली थी, सी की आयु निकल गई हमारी 60 वर्ष। अब बी की पूछेगा तो बी की क्या आएगी? बी की आपकी आएगी 18 वर्ष। तो सी की 3 वर्ष पहले की आयु आ गई आपकी 60 वर्ष। क्यों? 9 है सी की आयु, 7 गुना करेंगे, 7 9 सत्ते 63। 63 3 वर्ष पहले आने के लिए क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 3 वर्ष पहले सी की आयु 60 वर्ष थी, बी की आयु 3 वर्ष पहले 18 वर्ष थी, ए की आयु 3 वर्ष पहले कितनी थी? आपकी 25 है, और वर्तमान में कितनी है? 28। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है एबीसी की आयु का अनुपात है 4 3 9। एबीसी की आयु का अनुपात 4 3 9 है। 3 वर्ष पहले इनकी आयु, ए की आयु थी 25 वर्ष, 3 वर्ष पहले ए की आयु थी 25 वर्ष। वर्तमान में आने के लिए कितना प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे, कितनी होगी? 28। तो एक ही है ना, तो 4 कितने के बराबर? 28 के, 4 सत्ते 28 हो गया। उसके बाद कह रहा सी की 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो सी की वर्तमान आयु निकालेंगे। कितना है? सी की आयु कितनी है? 9 है, 9 को 7 गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, 63 है। 3 वर्ष पहले आने के लिए क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस के कितना है? 60 आया। बी की 3 वर्ष पहले आयु थी 60 वर्ष, बी सी की 3 वर्ष पहले आयु थी 60 वर्ष, एक बी की निकालते हैं, बी की 3 सत्ते 21, 21 है वर्तमान में। 3 वर्ष पहले 3 माइनस करेंगे, कितनी आएगी? 18 वर्ष। तो सी की 3 वर्ष पहले आयु थी आपकी 60 वर्ष। आपका आ गया आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी की आयु का योग है 96। सी की आयु का योग 96 है, 96 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 4 5 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 3 4 5 हो जाएगा। 3 4 5, 3 4 5 हो जाएगा। 3 4 5 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? 3 4 5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट नहीं हो जाएगा, आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है आगे। तो बताएं ए की वर्तमान आयु क्या है? तो बताएं ये ए की वर्तमान आयु क्या है?
वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन है एबीसी की आयु का योग है, आयु का योग है आपका 96। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3, 4, 5। तो बताएं ए की आयु वर्तमान क्या है? ठीक है, प्रश्न के वर्तमान मानेंगे ए बी सी, योग है ना, हम योग कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का है 96। क्या कह रहा? 8 वर्ष बाद कितना हो गया? 8 वर्ष बाद अनुपात है ए बी सी 3, 4, 5। ठीक है, कितना है? 3, 4, 5। उसके बाद क्या कह रहा है? इनका अनुपात है इतना। बताएं कि वर्तमान में ए की आयु क्या होगी? निकालते हैं। टोटल क्या है? 5, 3, 8, 8, 4, 12। ठीक है, तो हमें 8 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 8 वर्ष जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा? हमें प्लस करना पड़ेगा 8 इसका 8 इसका 8 इसका 8 किया 24। 24 प्लस करेंगे कितना आएगा? 6, 10, 9, 10, 11, 11 1, 12। कितना हो जाएगा? 120। 120 यानी कि 10 गुना। ठीक है, तो 10 वर्ष 8 वर्ष बाद कितना है? आयु का योग कितना है? 12। लेकिन कितना आएगा? 20 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 8, 8, 8 सबकी प्लस करेंगे तीनों के। 8 किया 24, 24 प्लस करेंगे 96 कितना हो गया? 120। 120 कितने के बराबर है? 12 का कितना गुना? 10 गुना। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 10 गुना करेंगे। किसको? ए की पूछिए ना, तो ए की 10 गुना करी 30 हो गई। कितने? वर्तमान में आने के लिए कितना माइनस करेंगे? 8। 8 माइनस किया कितना आ गया? 22 वर्ष। 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है? 22 वर्ष। आंसर कितना आएगा आपका? आंसर आपका आ गया 22 वर्ष। ए की वर्तमान आयु आपकी आ गई 22 वर्ष। ठीक है, देखते हैं एबीसी की आयु का अनुपात है वर्तमान का योग। एबीसी की आयु का योग है आपका 96। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3, 4, 5 हो गया। ठीक है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग है, अनुपात है 3, 4, 5, योग है 96 एबीसी का। उसके बाद कह रहा है तो ए का वर्तमान आयु 96 कितना है? वर्तमान में है इनका योग। वर्तमान से 8 वर्ष जाने के लिए क्या करेंगे? 3 एक 8 ए का जोड़ेंगे, 8 बी का जोड़ेंगे, 8 सी का जोड़ेंगे, तीनों का 8, 8 कितना हो गया? 8 के 24। 24 24 96 जोड़ेंगे कितना हो गया? 120। यहाँ टोटल कितना आ रहा है? इनका योग कितना आ रहा है एबीसी का? 12। 12 कितने के बराबर है? 120 के कितना गुना? 10 गुना। तो एक ही वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? एक ही हम 8 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे, कितना करेंगे? 10 गुना। 3 को 10 गुना करा 30। 8 वर्ष पहले आने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस किया 8 कितना आया? 22 वर्ष। एक ही वर्तमान आयु 8 वर्ष, सॉरी 22 वर्ष आ गया आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है माता पिता और पुत्र की आयु का आयु का योग है आपका 96। 21 नहीं 22। माता पिता और पुत्र की आयु का योग 96 है। 96। ठीक है, कितना है? 96। 8 वर्ष बाद इनकी 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी कितने? 3 गुनी हो जाएगी। तथा
पिता की आयु माता की तथा क्वेश्चन कह रहा है तथा पिता की आयु माता ए पुत्र की कुल आयु हो जाएगी तथा पिता की आयु क्वेश्चन है इसके बाद तथा पिता की आयु माता ए पुत्र की कुल आयु हो जाएगी तथा पिता की आयु माता तथा पुत्र की कुल हो जाएगी माता की वर्तमान आयु क्या है ये आपका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है माता पिता की आयु का योग है 96। 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और पिता की जो आयु होगी इनका टोटल होगा, यानी कि जो माता पुत्र की आयु होगी उसका जो टोटल होगा वही पिता की आयु होगी। तो माता की वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान में मदर नहीं, ऐसे लेते हैं फादर प्लस मदर प्लस सन कितने के 96 के वर्तमान में 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हो गया 8 वर्ष बाद फादर मदर और सन 3 गुना, सन 1 वर्ष का मदर 3 वर्ष की, पिता कितने का हो जाएगा 4 वर्ष का, क्यों इनका टोटल पिता का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तथा पिता की आयु माता पिता के पुत्र की कुल हो जाएगी तो माता की वर्तमान आयु निकालनी है। हमें क्या करना है, हमारा टोटल क्या है 4 3 7 और 1 8। 8 वर्ष जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 8 8 प्लस करना पड़ेगा, 12 प्लस किया कितना आया 120, नहीं 24 प्लस करना पड़ेगा प्लस 24 120 हो गया। 8 कितने के बराबर है 120 के, कैसे करेंगे 8 एकम 8 कितना बचा 4 बटा 8 पंजे 40, कितने गुना 15 गुना। अब क्या कह रहा है माता की वर्तमान आयु, माता कौन है बीच वाली, 15 गुना करा 15 × 3 45, कितना आ गया 8 वर्ष बाद माता की आयु कितनी है 45। 8 वर्ष पहले आने के लिए क्या करेंगे -8 करेंगे तो 15 में से 8 गया, कितना बचा हमारे पास 6 बचेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बच रहा है तो 7 हो गया और कितना बचा 3 37। माता की वर्तमान आयु आपकी आ गई 37 वर्ष, आपका आंसर आ गया 37 वर्ष। इस तरीके से करना क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन है माता पिता की आयु का योग है 96। 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की 3 गुनी होगी, यानी कि माता की आयु 3 होगी तो पुत्र की आयु होगी 1, और पिता की आयु कितनी है इन दोनों का टोटल कितना 4 कितनी किसकी है पिता की आयु 4 वर्ष है, माता की वर्तमान आयु पूछी है तो इनकी टोटल कितनी है 8 वर्ष बाद इनकी टोटल है 8 और वर्तमान में इनकी टोटल कितनी है 96। वर्तमान से 8 वर्ष जाने के लिए क्या करेंगे, तीनों में 8 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है 8 वर्ष बढ़े है ना तीनों, तो कितने बढ़े 4 24 बढ़े ना, 24 ऐड किया कितना है 120, 8 कितने के बराबर है 120 के कितने गुना 5 15 गुना। 8 वर्ष पहले माता की आयु का अनुपात कितना 3 है, 3 को 15 गुना करेंगे कितना आ गया 45। 8 वर्ष पहले जाने के लिए यानी कि वर्तमान में जाने के लिए माता को कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे, कितना आ गया 37 वर्ष। वर्तमान में माता की आयु कितनी आ गई आपकी, वर्तमान में माता की आयु आपकी आ गई 37 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके बाद। आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता पुत्र की आयु का योग है 90 93। माता पिता तथा
पुत्र की आयु का योग 90 है। 6 साल पहले पिता माता पुत्र की आयु का अनुपात 6 साल पहले माता पिता 6 साल पहले पिता माता पुत्र की आयु का अनुपात अनुपात है 7:1 था, पहले है तो था। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, माता पिता पुत्र की आयु का योग कितना है? 90। कुछ नहीं दिया तो वर्तमान मान लेंगे। क्या है? फादर, मदर और आपका प्लस सन, टोटल 90। इसके बाद कह रहा है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले -6 माता पिता फादर मदर और सन की आयु का अनुपात है 7:1। ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ कितना है इनका टोटल? इनका टोटल है यहाँ पे 7:4 11 और 1 12। ठीक है। 90 से पहले जाने के लिए क्या करेंगे हम? 90 से पहले जाने के लिए माइनस करेंगे ना, तो माइनस कितना करेंगे? या तो माइनस कर लीजिए या क्या करना, हम प्लस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें अगर देखते हैं तो हम इसमें माइनस करके देखते हैं। तो हम अगर इसमें माइनस कितना करेंगे, फिर 6 6 12 6 18, हम इसमें 18 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 6 वर्ष पहले जाने के लिए 18 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? इनका 6 इसका माइनस करेंगे, एफ का 6 फादर का 6 मदर का 6 डॉटर इसका क्या है? सन का। 18 माइनस के कितना आया? 2। यहाँ कितने बचे? 8 में से 1 गया 7। टोटल कितना है? 72। लेकिन हमारा कितना आ रहा? 12। 6 वर्ष पहले अनुपात का कितना? 12 और हमारा टोटल कितना योग कितना आ रहा? 72। कितने गुना? 12 पंजे 60 12 6 72। इसके बाद क्या पूछा? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र कौन सा है हमारा? लास्ट का। 6 गुना 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद जाने के लिए प्लस 6 करेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई? 12। पुत्र वर्तमान में 12 वर्ष का है, सन वर्तमान में 12 वर्ष का है। आंसर आ गया 12। ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? 12। ठीक है। देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है, माता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है आपका 90। 6 वर्ष पहले पिता माता पुत्र की आयु का अनुपात है 7:4:1। पिता 7 वर्ष का, माता 4 वर्ष, पिता 7 वर्ष का, माता 4 वर्ष की, पुत्र 1 वर्ष का। कितने में? 6 वर्ष पहले। तो पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान में इनका योग कितना? 90। ठीक है। वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाने के लिए इतना इनका योग क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। कितना? 6 6 तीनों में से माइनस करेंगे। कितना हो गया? 6 18। 18 माइनस के कितना आया? 72। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या था? 72। लेकिन कितना आ रहा? 12। 12 कितने के बराबर? 72 के। 12 6 72, 6 गुना। पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की 6 वर्ष पहले आयु कितनी है? 5 वर्ष का। कितनी है? सी क्या कहते हैं? पुत्र की 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या है? 1। 1 कितने गुना हो गया? 6 गुना कर रहे, 6 वर्ष हो गई। कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। वर्तमान में आने के लिए यह कितने वर्ष का था? 6 प्लस करेंगे वर्तमान में आने के लिए, कितना वर्ष का हो गया? वर्तमान में पुत्र है आपका 12 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल करेंगे प्रैक्टिस। और मुझे नहीं लगता इतना करने के बाद आपको एज में कोई भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही एज के वो लाएंगे कुछ, मतलब और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे क्लासेस लेके आते रहेंगे और अभी नई क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।